इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये पावर केबल मैं इसकी प्लग इन करता हूँ, ये टर्निंग ऑन हुआ है, साथ ही बीप स्टार्ट हो गया इसकी। चेक कर रहे हैं आप, रेगुलर जो है ना कंटिन्यूसली इसकी बीप ये ना स्टार्ट रहती है ये, जब तक पावर केबल इसकी उतारे ना। ठीक है, तो पावर केबल उतारते ही बंद हो जाता है, तो पावर केबल लगाते सारी ये बीपिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। ये इसका मदरबोर्ड है, रैम इसके अंदर लगी हुई है, और इसी प्रॉब्लम में ये पीसी है मेरे रिपेयरिंग के लिए आया है। तो चलिए चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये लिनोवो का पीसी है डेस्कटॉप में, थिंक सेंटर, इसका मॉडल नंबर है लिनोवो थिंक सेंटर M910S। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये पावर केबल मैं इसकी प्लग इन करता हूँ, ये टर्निंग ऑन हुआ है, साथ ही बीप स्टार्ट हो गया इसकी। चेक कर रहे हैं आप, रेगुलर जो है ना कंटिन्यूसली इसकी बीप ये ना स्टार्ट रहती है ये, जब तक पावर केबल इसकी उतारे ना। ठीक है, तो पावर केबल उतारते ही बंद हो जाता है, तो पावर केबल लगाते सारी ये बीपिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। ये इसका मदरबोर्ड है, रैम इसके अंदर लगी हुई है, और इसी प्रॉब्लम में ये पीसी है मेरे रिपेयरिंग के लिए आया है। तो चलिए चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए इसको ओपन करते हैं पहले। फ्रंट से फिटिंग ओपन हो गई है इसकी, ये लॉक है इसका, ये लॉक ओपन कर लेंगे। ये चीज़, ये रैम्स लगी हुई है इसके अंदर दो, ये दोनों रैम्स हम निकाल लेंगे बाहर पहले। अभी ये इसका लगा हुआ है सिमो सेल, इधर लगा हुआ है, ये सेल भी इसका जो है ना निकाल लेंगे बाहर। ये सीमोस निकल गया इसका बाहर, बैटरी। अभी बीपिंग जो आ रही है वो या तो रैम की हो सकती है या फिर इसकी बायस ख़राब हो सकती है, दो चीज़ें होती हैं। ये बायस का आईसी है, तो ये रैम की स्लॉट्स हैं। तो इसका पहले तो ये सीमोस चेक कर लेंगे। सीमोस जंपर जो होता है इसको उठा के, ठीक है, ये सीमोस जंपर उठा के, तो ये दूसरी साइड के ऊपर करेंगे पहले। अभी ये पावर केबल प्लग इन करता हूँ मैं इसकी। ये जंपर इधर करके चेक कर लिए, तो रिसेट कर लिया इसको। अभी ये रैम इसकी जो है ना अपने लगाई है सफाई करके, ये पावर केबल इसको प्लग इन करता हूँ। तो ये किसी टाइम जो है ना वो ऑन होने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। अभी ये दोबारा से मैं उतार के पावर केबल फिर प्लग इन करता हूँ। तो ये चेक कर रहे हैं, अभी सेम कंडीशन है, वैसे ही जो है ना ये इसकी बीपिंग आ रही है। अब इसका प्रोसेसर जो है ना वो ओपन करके तो एक दफ़ा साफ़ कर लेंगे वेरीफाई करके, नहीं तो फिर इसकी जो है ना बायस करनी पड़ेगी। ये दो बाइसें लगी हुई हैं इसको, एक ये एक ये। पहले प्रोसेसर इसका ओपन करके प्रोसेसर साफ़ करके इसको वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर बायस की तरफ चलते हैं इसका। ये जी हीट सिंक इसका ओपन हो गया, ये प्रोसेसर इसका बाहर निकाल लिया। प्रोसेसर साफ़ है इसका, कोई भी कार्बन वगैरह या किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। इसकी बायस का ही इशू है, बायस इसकी कर लेंगे हम न्यू। फाइल इसकी डाउनलोड करके तो राइट करनी पड़ेगी। तो चलें बायस की फ़ाइल इसकी डाउनलोड करके तो राइट करते हैं। जी बिस्मिल्लाह, ये बायस इसकी उतारी है मदरबोर्ड से, ठीक है। तो अब ये प्रोग्रामर के अंदर लगाई है हमने, ये नया प्रोग्राम जो है ना न्यू फाइल इसके अंदर राइट कर रहे हैं। तो ये राइट करके प्रोग्राम फिर इसको बायस लगाता हूँ मैं, फिर इंशाल्लाह इसको वेरीफाई करते हैं, देखते हैं कि
आगे की प्रॉब्लम क्या आ रही है इसको। यहाँ बायस का इशू है, जो भी ये मामला इंशाल्लाह चेक करते हैं।